क्या पश्चिम बंगाल में इतिहास खुद को दोहराने वाला है? जिस तरह कांग्रेस सत्ता से गायब हुई, जिस तरह 34 साल राज करने वाली लेफ्ट सत्ता से हटकर वापस नहीं लौट सकी, क्या अब वही कहानी टीएमसी के साथ होने वाली है? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? कौन से हैं वो 4 संकेत जो बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टीएमसी का भविष्य खतरे में है? आइए समझते हैं पूरी कहानी, क्योंकि यह सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति का भविष्य है। हाल के दिनों में टीएमसी को लेकर कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं तेज हुई हैं। चुनाव झटकों, नेताओं की नाराजगी और संगठन के बीच उठ रहे सवालों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि टीएमसी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि पार्टी नेतृत्व इस दावों को खारिज करता रहा है, लेकिन घटनाक्रम कई सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। पहला संकेत है पार्टी के अंदर बढ़ता असंतोष। राजनीति में जब नेता सार्वजनिक रूप से नाराजगी दिखाने लगे, तब यह सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी नहीं रहती बल्कि संगठन की मजबूती पर सवाल उठने लगते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहरी विपक्ष नहीं बल्कि अंदरूनी असंतोष होता है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, नेतृत्व से जुड़े विवाद। हाल के कुछ विवादों ने पार्टी के भीतर निर्णय प्रक्रिया और आपसी भरोसे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राजनीति में संगठन तब कमजोर होता है जब कार्यकर्ता और नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ने लगे। अब बारी आती है तीसरे संकेत की, अपने ही नेताओं पर कार्रवाई। जब किसी पार्टी को अपने ही नेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़े, तो यह अक्सर अंदरूनी संघर्ष का संकेत माना जाता है। इससे संदेश जाता है कि पार्टी में मतभेद मौजूद है और नेतृत्व उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं चौथे और सबसे बड़े संकेत की, चुनावी प्रदर्शन। राजनीतिक इतिहास बताता है कि जब किसी पार्टी को लगातार चुनावी झटके लगते हैं तो संगठन पर उसका सीधा असर पड़ता है। कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरता है और विरोधी दल मजबूत होने लगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, बंगाल में एक बार सत्ता जाने के बाद पार्टियां वापसी क्यों नहीं कर पाती? कांग्रेस कभी बंगाल की सबसे ताकतवर पार्टी थी, फिर लेफ्ट फ्रंट आई और कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर हो गई। उसके बाद 34 साल तक लेफ्ट का शासन चला। फिर 2011 में ममता बनर्जी ने सत्ता बदल दी और आज भी लेफ्ट अपनी पुरानी ताकत हासिल नहीं कर पाया है। बंगाल की राजनीति की खासियत ये है कि यहाँ जनता बदलाव के बाद अपने पुराने राजनीतिक ढांचे को दूसरा मौका बहुत कम देती है। यही कारण है कि सत्ता से बाहर हुई पार्टियों की वापसी बेहद कठिन मानी जाती है। तो क्या टीएमसी भी कांग्रेस और लेफ्ट की राह पर चल पड़ेगी या ममता बनर्जी फिर एक बार राजनीतिक चमत्कार कर देंगी? बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन एक बात तय है, बंगाल की राजनीति कभी भी साधारण नहीं होती। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।